हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 20 टॉपिक जो 2023 में एग्जाम में आए थे और उसी में से ही अब आपके 2024 में एग्जाम में आने वाले हैं और 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। 20 आउट ऑफ 20 अपन लाने वाले हैं। 95 प्लस मार्क्स अपन को 100 में से लेके आने हैं और 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए अपने को ये 20 टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। और बच्चों 101% गारंटी मैं लेती हूँ कि ये केमिस्ट्री के मात्र 20 टॉपिक ही आपको केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे केमिस्ट्री के, और ये आप 20 में से 20 आराम से ला पाओगे और ये जो भी है आपको 5 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास 10th बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आई हूँ। ये टॉपिक आप कर लो, आपके केमिस्ट्री की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इससे पहले अपने को पता रहना चाहिए रासायनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन सी उत्क्रमणीय है, कौन सी अनुत्क्रमणीय है, कौन सी विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और सारी की परिभाषाएं और उनकी जो समीकरण कैसे लिखा जाता है वो सारा अपने को अच्छे से कवर करना है। इसीलिए आप क्वेश्चन को नोट कर लो और उसको देख लो कि इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके आसपास के क्वेश्चन जरूर आते हैं और एग्जाम 2023 में भी आए थे। उसमें सेपी, उसमें सोसी, ये सारे जो अभिक्रियाएं हैं। सेकंड है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डेली लाइफ में अपचयन अभिक्रियाओं में जो संचरण अपचयन नहीं है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही बात होती है। ये ऑक्सीकरण से संचरण और विकृत गंधितता, ये जो दोनों टॉपिक है आपको 2-2 नंबर के याद करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। ये भी 2023 में इसका सवाल पक्का आया था और 2024 में आने वाला। मैं आपको बोर्ड के एग्जाम का जो सेट है वो पिछले 2023 का वो आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपके ये कौन सा, देखो सेट 6 है ये और इसमें आपके आया था ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए एक 7 नंबर क्वेश्चन में। और भी पिछले सेट में भी आया था। ये सारे सेटों में रिपीट हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं का सवाल। तो आपको ये रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, ये सारी अपने को विस्थापन ये अपने को अच्छे से करने हैं और इसके एग्जाम्पल भी अपने को अच्छे से याद करने हैं। क्योंकि अपने को पता है इसका सवाल तो आना ही है और आना ही है तो अपने को बस जो आपके बुक में है वो अपने को एग्जाम्पल है वो अच्छे से याद करने हैं। अब नेक्स्ट सवाल और देखते हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म लिखिए हैं। अम्ल, क्षारक और लवण आपने को देखना है और ये देखना है कि इनकी रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस निकलती है, कौन सी क्या होती है, सारा अपने को आप नोट कर लीजिए। पीएच स्केल याद करनी है अपने को, इससे संबंधित न्यूमेरिकल पक्का है, एक न्यूमेरिकल पक्का आता ही है पीएच स्केल से रिलेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रह गया। और क्योंसार प्रक्रियाएं हैं, ये भी आपको अच्छे से याद करनी है। क्योंसार अभिक्रियाएं के बाद प्रक्रिया के बाद धावन सोडा वाला क्वेश्चन है। जो धावन सोडा होता है अपने को पता है, धावन सोडा वो सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं और इसको धोने का सोडा भी बोलते हैं। और ये इसकी जो धावन सोडा बनाने की जो प्रयोगशाला विधि होती है, इसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म और इसके उपयोग लिखिए। अब धावन सोडा अपने को पता है, धावन सोडा कपड़े धोने के लिए और कुछ इमल्सन बनने से इसकी गंदगी साफ करने के लिए सर्फ वगैरह में यूज होता है। खाने का सोडा, अब खाने का सोडे को देखो, खाने के सोडे में ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर और खाने का सोडा तो अपने को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों जो है इन दोनों का रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म उनके उपयोग देखो पक्के आएंगे। एक तो आपको ये धोने का सोडा और खाने के सोडे, ब्लीचिंग पाउडर और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये अच्छे से याद कर लो आप, इनके ही सारे आने वाले हैं। जिप्सम को पता है अपने, जिप्सम से ही ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसके सामान्य गुण और उपयोग अच्छे से याद कर लो। 10th सवाल है कि धातु और अधातु, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आपको देखो, ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से याद कर लो आप। दो धातु के गुण अपने को पता है, अधातु के गुण पता है अपने को। जो अधातु होते हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, धातु जो होती है सारी ऑक्साइड बनाती है। तो ये छोटे-छोटे जो सवाल हैं ये आपके आने वाले हैं और बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए। 11th है कि धातु का निष्कर्षण में जो अपने प्रोसेस है, निस्तापन, भर्जन, प्रलगलन और घालक, ये सारे अपने को अम्लीय घालक कौन से, क्षारीय घालक कौन से, ये अपने को अच्छे से याद करना है। और भर्जन अपने को पता, निस्तापन अपने को पता है विदाउट ऑक्सीजन के होता है और सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को जो अपने होते हैं इनका निस्तापन और भर्जन के द्वारा इनका शुद्धिकरण किया जाता है। ये अपने को अच्छे से याद करने हैं।
और अब इनकी ये है कि परिभाषाएँ आपको किन-किन की याद करनी है। जो मिश्र धातुएँ होती हैं, अमलगम होता है, क्रिस्टलन का जल होता है, उनकी अपने को परिभाषाएँ याद करनी है। इनका 1 नंबर श्योर है, ज़रूर आने वाला है ये। और क्रिस्टलन जल अपने को पता है, जैसे कि धान का सोडा है और उसमें 10H2O लगा हुआ, उसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। 13 है कि कार्बन क्या है, इसकी संयोजकता, संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और उदाहरण। इसी में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और इसकी परिभाषा और उदाहरण। देखो बिल्कुल ईज़ी है और ये मैंने आपको आपने बड़े वाले वीडियो में देख लेना, अच्छे से मैंने करवा दिए और सारे मैंने जो नोट्स कवर किए हुए हैं वो बहुत ही शॉर्टकट में नोट्स हैं और पूरी जो डिटेल है, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोट्स में मैंने आपको पूरे लेसन वाइज करा दिए हैं। आप भले बुक मत पढ़ो, वो जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में कराए हुए हैं पूरे बुक में से जो हो सकते हैं, आप अच्छे से एक बार देख लेना। अब 14 सवाल है कि आपको पता है जो ये टिप्पणियाँ होती हैं हर टॉपिक में हर साल ये आती हैं, जैसे कि साबुनीकरण है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है और ऑक्सीकारक है और ये अपने अपचायक है, अपचयन है, इनमें क्या डिफरेंस है? अपचयन, अपचायक, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, ये इनमें पक्का सवाल आने वाला है। और जो समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह और प्रकार्यात्मक समूह, इनसे भी एक सवाल आने का पूरी संभावना है। क्यों ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि ये सारे है ना 2023 में इन टॉपिक में से ही आए हैं, तो इन टॉपिक्स में तो सवाल आपके फिक्स से आने ही हैं। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, इनको आपको पता है एक ही बोलते हैं दोनों। इसके जो निर्माण की विधियाँ होती है और इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म और इसके यूजेस क्या-क्या होते हैं। 16 सवाल है कि एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, दोनों एक ही बात होती है। इनकी निर्माण की विधियाँ और इनके गुण और इनके उपयोग, ये भी अपने आने वाले हैं। और जो मैंने आपको बताया यही आप केमिस्ट्री में टॉपिक कवर कर लो। अब टाइम बहुत कम बचा है, फरवरी आ गई है, अब जनवरी में आपको 4-5 दिन तो आपको केमिस्ट्री के लिए देने ही पड़ेंगे। और 4-5 दिन में आप केमिस्ट्री के ये टॉपिक इतने अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इनमें से ही आपके फुल मार्क्स आ जाएँगे। साबुन क्या है, ये टॉपिक हर साल आता है और ये टॉपिक मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि जो ये मिसेल कण निर्माण होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अपमार्जक साबुन में क्या डिफरेंस होता है और कौन-सा ज़्यादा यूज़फुल होता है, कौन से ज़्यादा काम में लिया जाता है, ये आपके हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि 18 नंबर का सवाल है, ये मेंडलीफ आवर्त सारणी का सवाल होता है। अपने को पता है जो सबसे मान्यता दी गई मेंडलीफ आवर्त सारणी को दी गई है और इसकी परिभाषा और इसमें स्तंभ कौन से होते हैं, आवर्त कौन से होते हैं, हल्की-हल्की इनकी जानकारी जो अपने बुक में दी हुई है लेनी पड़ेगी। और इनकी संयोजकता क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आयनिक गुण इनके बढ़ते हैं, इनका आकार बढ़ता है या कम होता है, इनके अपन को अच्छे से याद करने पड़ेंगे। और जो निरूपक तत्व होते हैं वो कौन-कौन से तत्व होते हैं और इनके विकर्ण संबंधित तत्व कौन-कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा अपने को याद करनी पड़ेगी। अब और एक याद करनी है कि जो अभिक्रियाएँ होती हैं, रिएक्शंस, जो अपना रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण वाला अपना एक ये है, ये बहुत ही आप अच्छे से कर लेना, इसमें से आपका अच्छे से सवाल आने वाले हैं। और देखो मैं आपको और बता देती हूँ, पिछले जो पेपर्स बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में भी आया था, देखो साबुन का निर्माण वाला आया था क्वेश्चन। और ये आपके देखो रासायनिक अभिक्रियाएँ वाले सवाल इसमें पक्का आता ही आता है। इसीलिए आप इन अभिक्रियाओं के आईयूपीएसी नाम, कौन-कौन से एथेनोइक हैं, जो अपने डेली यूजेस में दैनिक लाइफ में यूज़ आने वाले हैं, उनके तो आप अच्छे से नाम याद कर ही लेना। और इनकी संरचना क्या से है, ये इनकी संरचना बनाई जाती है, कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ते हैं, एथेनोइक, एथेनॉल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सारे आप अच्छे से कर लेना। और देखो मैंने 20 आपको टॉपिक बता दिए हैं, आप अच्छे से आप इनको 10-12 दिन में इतने अच्छे से कर सकते हो। और जो अच्छे से करो तो 4-5 दिन में भी अपने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते।